तो चलते हैं बच्चों अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, यानी 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था उस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट हमने कर लिया था, सेकंड का भी कर लिया था फर्स्ट। इसमें करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमने आपको बताया है कि इस जो एक्सरसाइज है या ये जो क्वेश्चन है इसमें दो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, एक nth वाला और एक सम ऑफ nth वाला। क्यों होगा? क्योंकि देखिए हमारे पास जो एपी दिया हुआ है, एपी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये एपी तो है, हमारे पास यहाँ पर n नहीं है, यानी नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर ऑफ टर्म का हमें सम फाइंड करना है वो हमारे पास डेटा नहीं है, सिर्फ हमारे पास ये डेटा है और an की वैल्यू दी हुई है। तो an का फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और जब हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ से क्या करेंगे, सम ऑफ nth का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर की बात करें हम यहाँ पे, तो अगर हम इसको a p कंसीडर करें तो a की जगह पे हमारे पास देखिए तो a की जो वैल्यू है यहाँ पे वो क्या है, 34 है। अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें, कॉमन डिफरेंस का मतलब ये हो जाएगा 32 में से 34 जाएगा तो बचेगा क्या, 32 में से 34 जाएगा तो बच जाएगा माइनस का 2, यानी कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू आ गई यहाँ से आ गई माइनस का 2। और an की वैल्यू यहाँ पर लास्ट का जो 10 दिया हुआ है, आप वहां पर ये ना समझ लेना कि वहां पर नंबर ऑफ टर्म 10 है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये an टर्म है, आपको an टर्म दे रखा है यहाँ पे। तो an की जगह पर हमारे पास जो वैल्यू है उस वैल्यू का नाम क्या है, 10। अब जब हमारे पास a की भी वैल्यू आ गई, d की भी वैल्यू आ गई, n की भी वैल्यू आ गई, an की वैल्यू आ गई, तो हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे n की वैल्यू की नंबर ऑफ टर्म वहां पर क्या है। तो an का फार्मूला आप वहां पर यूज कर लीजिए, an a प्लस n माइनस 1 इनटू d। क्या कीजिए, इस पर फाइंड कीजिए आप। अब an देखिए तो an आपके पास क्या है, 10 इज इक्वल्स टू a क्या है, a माइनस का 34 ले लीजिए प्लस n क्या है, नहीं आपके पास n माइनस 1। d देखिए तो कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, माइनस का 2, तो माइनस का 2 ले लीजिए। अब ये इस पर आएगा, ये प्लस में है तो इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 10 माइनस का 34 इज इक्वल्स टू n माइनस का 1 इनटू माइनस का 2। अब देखिए ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस यानी 34 में से 10 जाएगा तो बचेगा माइनस का 24 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इनटू, देखिए अब यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर ये क्या है, ये इनटू में है तो बॉर्डर के जब इस पर आएगा ये तो इनटू वाली जो वैल्यू होती है वो डिवाइड में चली जाती है, तो ये जब डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, जब इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये बच जाएगा 12। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई, यानी 1 जब माइनस में है तो इस पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 12 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, टोटल 13 आ गई। क्या आ गई, 13 आ गई। यानी इस एपी से an का फार्मूला यूज करके हमने यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर दी कि नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म आपके पास 13 है। अब क्या करेंगे, इन नंबर ऑफ टर्म का हमें सम फाइंड करना है। तो जब सम फाइंड करना है तो हम सम का फार्मूला यूज करेंगे। अब सम का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, Sn होता है। अब Sn का मतलब क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म का मतलब 13, तो 13 ले लीजिए इज इक्वल्स टू n की जगह पर 13 अपॉन में 2 इनटू a की जगह पर क्या है देखिए तो a, ये वाली वैल्यू ये हो जाएगी, वैल्यू वही पुट होगी प्लस n माइनस 1 यानी 13 माइनस 1 इनटू माइनस का 2। जो कॉमन डिफरेंस इसका होगा, आप ये ना सोचिए कि अगर सम ऑफ पर पुट कर रहे हैं तो हमारे लिए a की वैल्यू अलग होगी, n की वैल्यू अलग होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस क्योंकि इसी एपी में हम क्या कर रहे हैं, an की भी वैल्यू फाइंड किए, यहाँ से n हमने निकाल लिया और इसी का हमें सम भी फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, वही वाली वैल्यू को वहां पर पुट कर देंगे। अब यहाँ से ले हम क्या, S13 इज इक्वल्स टू ये 13 अपॉन में 2, ये 34 इनटू 2 कितना हो जाएगा, 34 गुना होता है 68, ये 68 प्लस 13 में से 1 जाएगा 12 इनटू माइनस का 2। अब ये S13 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन में 2। अब ये 68 प्लस माइनस, अब देखिए माइनस का हो जाएगा कितना, ये 24। आप यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज करेंगे, कंफ्यूज करने की कोई बात नहीं, यहाँ पर 12 इंटू 2 24 हो जाएगा, ये माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 24 हो गया। यानी s ऑफ 13 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 13 अपॉन में 2। अब ये 68 में से 24 जाएगा तो हो जाएगा 4
और ये हो जाएगा क्या 44। अब जब इसको यहाँ पर इंटू कर दीजिए तो ब्रैकेट को हटाइए, इसको इंटू कर लीजिए यहाँ से, हो जाएगा क्या 22। यानी इस 13 की जो वैल्यू होगी वो 13 इंटू 22, 13 का इंटू 2 से कीजिए 26 है, 13 दूना 26 का 6 बच गया 2, 13 दूना 26 और 2 कितना हो जाएगा 28, यानी 286। इस 13 की जो वैल्यू होगी यानी सेकंड क्वेश्चन में जो आपको इस 13 की जो वैल्यू होगी 286 होगी। ये हमारे पास जो ए दिया हुआ था यानी 34, 32, 30 डॉट 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 कहां तक हमें लगाने हैं 10 तक आप लेकर जाएंगे हम। तो हमारे पास इस 13 की जो वैल्यू होगी वो 286 होगी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्वेश्चन को कर पाए इजीली। देखिए मैं आपको बिना एफोर्डेबल कोई भी फीस आपसे एक भी पैसा नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ ये कह रहा हूँ जैसे मैंने आपको मदद किया आप 2-4 लोगों को ऐसे ही हेल्प कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।